अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा हफ्ता 16 था 22 मार्च 2020 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और यह हफ्ता शुरू करने से पहले मैं कुछ गुजारिशात आपके सामने पेश करूंगा जो आपकी तरफ से बार बार मेरे तक पहुंच रही हैं। मुझे कॉल किया जा रहा है, रब्ता किया जा रहा है, मियाँ साहब क्योंकि इतना आजकल जो खौफ फैला हुआ है, डर है, पैनिक है, वजह कुछ भी नहीं है और अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी वजूहत में। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यार आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा और उसमें अपने बारे में पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं पढ़ना गवारा करता। शायद जितने लोगों ने भी, सैकड़ों लोगों ने मुझे कॉल किया और सबको मैंने सिर्फ एक ही बात कही है कि 9 तारीख को जो फुल मून था उसके बारे में जो मैंने आर्टिकल अपडेट किया था उसमें मैंने खासी चीज़ें ज़रा लपेट के उसमें इजहार कर दिया था ताकि वो सारा इल्ज़ाम मेरे पे नहीं आ जाए कि असल बात है क्या। ये इल्म की बात है, अकल और शौर की बात बाद में आएगी, पहले इल्म की बात है, उसको सुन लीजिएगा। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो मुकम्मल चांद था ना, ये नेपच्यून के साथ मुकाबले की हालत में था। इसकी वजह से बहुत सारी अनइवन सर्कमस्टांसेस जो है वो जन्म ले सकते हैं और ये मेरे साथ नहीं है, मेरे मोहल्ले में नहीं है या मेरे शहर में भी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। जहाँ जहाँ फुल मून है और जो मून की हदूद से बाहर लोग हैं अब उनको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो इससे ये था। और दूसरा इसके साथ था सूरज और नेपच्यून का मुकाबला भी था, जिसकी वजह से वबाई अमराज जो थे या ख़ास तौर पे कुदरती आफात, उनके असरात जो है ना ये फैलाने का सबब बन सकता था। बीमारी बढ़ सकती थी, इन्फेक्शन के असरात ज़्यादा हो सकते थे। और इसके साथ साथ ये था कि ये जो चांद था, मुकम्मल चांद यानी 14वीं का चांद इस बार जो है ये बुर्ज असद के नक्षत्र में था और उसके असरात की वजह से सरबराहान मुमलिकत जो है वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, उनके खिलाफ बगावतें हो सकती हैं, नए लोग चुने जा सकते हैं, नए इंतखाबात हो सकते हैं, कुछ अल्लाह को प्यारे हो सकते हैं, कुदरती तौर पे भी हो सकते हैं, कुछ के साथ वो ज़रा इंसानों वाला जो बादशाहों के साथ सलूक करते हैं वो किया जा सकता है। और इसके साथ साथ कत्ल हो सकते हैं, ये आम मुआशरे में बढ़ सकती है कत्ल की रेशो, बगावतें बढ़ सकती हैं, करेंसी के मामलात हैं। अभी पाकिस्तान की हद तक देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा करेंसी और करेंसी की दूसरी, आजकल दूसरा नाम जो है उसका वो डॉलर है। तो इसलिए इसको देख लीजिएगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ी बात है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया था, हाईलाइट भी किया था, स्टॉक मार्केट्स, और उसमें शदीद मंदी का जो वो वाज़े तौर पे मैंने उसका इजहार किया था। चूँकि मैं अखले कुल नहीं हूँ, ना मैं खुदाई अहकामात को जो है वो लेके चलता हूँ, गुनाहगार सा बंदा हूँ, तो इल्म की हद तक जो कुछ मैक्सिमम हो सकता था डर खौफ फैलाए बगैर वो मैंने इजहार कर दिया था। तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो खुदारा पढ़ लिया करें। जब मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उसको वहाँ आके आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि मेरी वेबसाइट पे क्या कुछ आपके बारे में ही लिखता हूँ मैं, और अपने कोई शेर व शायरी तो करता नहीं हूँ मैं, आपके इल्म की बातें करता हूँ ताकि आपका भला हो जाए, आप अपने आप को मजबूत कर लें। और नया चांद 24 को आ रहा है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए। ये नहीं मैं कहूँगा कि आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, नहीं, 24 के जो चांद आएगा उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से लिखूंगा और ये सारी चीज़ें आप देखें हवा होती नजर आएंगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। और ये खौफ ये चंद दिनों की बात है, घबराइएगा नहीं, अल्लाह करम करने वाला है। और वो अगर बीमारी पैदा करता है तो 10 उसके इलाज भी साथ में भेज देता है। तो आप फिर मैं कहूँगा विजिट करते रहिएगा, astrohope.pk, बड़े काम की चीज़ है और आपके लिए। और इसके साथ साथ आप जो है सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिएगा, लाइक तो मेरा हक बनता है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपका प्यार है भाई इसलिए मैं कह देता हूँ। और उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए आप बेल को ज़रूर पुश कीजिएगा। ये सारी बातें थी आज के हफ्ते के शुरू में और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं सबको फ़र्दन बताने की बजाय आपको इकट्ठे बता दूं। तो अब शुरू करेंगे हम मौजूदा हफ्ता, जिसका आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम सितारा जो मरीख है वो अपने शर्फी घर में मौजूद है। इसके मुरतब होने वाले जो असरात है उसकी वजह से आप अपने कारोबार को न सिर्फ आगे बढ़ा सकेंगे बल्कि सामने आने वाले यानी दरपेश जो मौजूदा हालात में ड्यू टू सर्कमस्टांसिस आप अपने हालातों वाक़यात को एनालाइज करके अपने जो इन हैंड आपके रिसोर्सेज हैं, दस्तियाब जो आपके वसाइल हैं,
उनकी बिना पर अपने कारोबार को तरक्की देने में कामयाब हो सकेंगे। इसके साथ साथ नए कारोबारी मनसूबों का आगाज़ करना भी आपके लिए बहुत आसान होगा, या जिसको कहते हैं मुमकिन हो सकेगा, तो यकीनन आसान हो जाएगा। और इन कामों की वजह से, इन उमूर की वजह से आप अपनी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफा करने के लिए भी बहुत सारे मौक़े तलाश कर लेंगे और उनसे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। इसके अलावा ज़ायचा के 10वें घर में चूँकि मुश्तरी का क़याम जो है वो भी आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफा करने, आपकी समाजी हैसियत को बेहतर बनाने और आपके असर रसूख को जो मुस्तकिल बनाने और दूसरों पर असरअंदाज होने के, आपकी जो ज़ात की खूबियाँ उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको हेल्प आउट करता है। ये 20 और 21 मार्च को मरीख और मुश्तरी जो है वो करान बनाएंगे। ये कंजेशन जो है, इसके मुरतब होने वाले असरात आपकी सोच को मुस्बत बनाने के अलावा आपकी जो पेशा वराना तरक्की है उसके सफ़र का आगाज़ भी करने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे, जबकि अपने करियर में तरक्की के उसूल में आसानियाँ जन्म ले सकेंगी जिनसे आपको फ़ायदा उठाना आसान हो सकेगा। दूसरों के साथ सेहतमंदाना मुकाबलों की फ़िज़ा उस्तवार होने से आपकी हिम्मत व हौसला बढ़ने के अलावा जोशीलापन भी अपना रंग दिखाएगा। सबसे बेहतर बात यह होगी कि आपकी तबीयत खुशगवार रहेगी, और जिसकी वजह से माहौल खासा खुशगवार रहेगा। आपकी तबीयत बेहतर रहेगी, आप अपने आप को फ्रेश फील करेंगे, तो माहौल खुशगवार रहेगा, प्लेजेंट रहेगा। और ये 20 और 21 की बात है, और ये 2-3 दिन जब असरात चलेंगे तो नया चांद आ जाएगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। मज़ीद पढ़ने के लिए दिन, ये तो हफ्ता है, इसका आपने तफसीली जायज़ा भी पढ़ना होगा, और उसके साथ साथ महीना है, साल है, आपके बारे में आर्टिकल हैं, उसके बाद बहुत सारी दुआएं हैं, हर चीज़ आपके बारे में। तो विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा मौजूदा हफ्ता में आप अपने ताले में उरूज की हालत में मौजूद है, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी सलाहियतें निखरने के साथ साथ आपकी जो तख्लीकी खूबियाँ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकेगा। आपकी मुस्बत और तामीरी सोच ही आपके मौजूदा मसाइल के हल में अहम और बुनियादी किरदार अदा कर सकेगी। इसके अलावा आपकी शख्सियत में नरमी पैदा होने की वजह से शाइस्तगी का अंसर जो है नुमायां रहेगा, बहुत डिसेंट और बड़े नोबल आप लगेंगे। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा तारत 17 मार्च को ज़ायचा के 10वें यानी अपने जो फाइनेंशियल हाउस में वदस्मा में मौजूद होगा और अहबूत की हालत में होगा, ताकतवर हालत में अपने असरात मुरतब करेगा, जिसकी वजह से आपको अपने जोशीलेपन पर काबू पाने के अलावा किसी भी किस्म के नए मनसूबों की शुरुआत करने से गुरेज करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, बड़ा एनर्जेटिक होंगे, बल्कि ओवर एनर्जेटिक होंगे, तो उसकी वजह से फिर काम ख़राब होते हैं, अक्ल माफ हो जाती है, बंदे की जो प्लानिंग है वो दरी की दरी रह जाती है। बंदा बाई हुक एंड क्रुक जो है वो अपने मफादात हासिल करने के लिए या कामयाबियों के लिए दौड़ लगा देता है। इसके अलावा अपने करियर और कारोबार में बेहतरी लाने और अपने जारी मामलात की बिना पर तरक्की हासिल करने से कबल आपको अपने तजर्बाकार और मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं उनसे मुशावरत करना ज़रूरी होगा। 22 मार्च को अतारद और यूरेनस 30 बनाएंगे, जिसके असरात आपकी तकनीकी महारत में इजाफा करने के अलावा आप में तजर्बाती रवैये को जन्म देने का सबब बनेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर होता है कि बस मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, या बंदा अपने आप को हरफ वो अगले कुल समझना शुरू हो जाता है, हरफ आखिर समझता है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, हालांकि वो ठीक नहीं होता। लेकिन अगर उसका पॉजिटिव वे आप देख लें और उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके एनालाइज करके अपने सलाहियतों को इस्तेमाल करें, तो यकीनन फिर आपको अपने जो दरपेश मसाइल होते हैं उनके लिए उनको हल करने के लिए आप जो कोशिशें करते हैं वो कामयाब हो जाती हैं। इसके अलावा मुस्तहकम फैसले करने में आप कामयाबी समेट सकते हैं, और जब ऐसा मामला आ जाता है तो उसकी वजह से आप जो है वो कामयाबी की मंजिल की जानब अपना सफ़र भी बाएतमाद तरीके से शुरू कर देते हैं। और यही जो है ये हमारा भी मकसद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं, और स्टार का भी इस वक्त इन्फ्लुएंस यही कर रहा है कि आप इस तरह से अपने आप को मैनेज करें और मैक्सिमम जो फ़ायदे उठा लें। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में अतारद जो है वो रुजत की हालत से निकलने के बाद अभी शेडो जोन में सफ़र कर रहा है, जो कि 19 तक जारी रहेगा, जिसकी वजह से आपकी खुद एतमादी में जो कमी होने के अलावा आपको हिम्मत व हौसला से काम लेने और सब्र व इस्तकामत इख्तियार करके अपने मामलात को आगे बढ़ाना आपके लिए बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, या आपको मुमकिन हो सकेगा। और इसके अलावा अगर मुमकिन हो सके तो अपने अजीज़ व अकारब से मुशावरत करके
या उनकी अमली मदद हासिल करके फिर अपने मामलात को आगे बढ़ाइएगा। इसके साथ साथ अपनी तबीयत में जो जन्म लेने वाली तेज़ी है और उजलत पसंदी पर मबनी जो जज्बात हैं, उनकी वजह से अपने आप को किसी परेशानी का शिकार होने से बचाने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो जाए। जबकि 17, 18 और 19 मार्च को आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा और सदकात का सहारा लेकर अपने आप को मनफी असरात से बचाने की मुमकिन कोशिश जो है वो करनी चाहिए। 20 और 21 मार्च को ज़ायचा के 5वें और 10वें घर का जो मुश्तरका हाकिम है मरीख, वो मुश्तरी से करान बनाएगा, जिसकी वजह से आपको इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने की वजह से माली मफादत का हुसूल मुमकिन हो सकता है, यानी फ़ायदा मिल सकता है इनामी स्कीमों। लेकिन इतना नहीं है कि आप बिल्कुल सारी कसर निकाल दें, बस एक लिमिट में शुगल मुगल जो चलता रहता है नॉर्मली। जबकि कारोबार करने के लिए नए माली और दीगर वसाइल का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। अगर आपने पहले से ही मनसूबाबंदी कर रखी है तो आपको आगे बढ़ना और तरक्की का हुसूल मुमकिन बनाना बहुत आसान और फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा शम्स मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा। इस घर को खौफ का घर भी कहा जाता है, नुकसानात के लिए मनफी घर समझा जाता है, इसके असरात से बहुत ज़्यादा डरा जाता है, डराया जाता है। और जबकि इसके साथ साथ चूँकि तारक जो है वो चूँकि शेडो जोन में चल रहा है रुजत के बाद से, तो उसकी वजह से आपकी कुव्वत फ़ैसला जो है वो मुतासर भी हो सकती है। और इसलिए नए मनसूबे बनाने और उनका आगाज़ करने से पहले आपको मुशावरत करना आपके लिए ज़रूरी होगा और आपको बहुत ज़्यादा मुहतात भी रहना होगा। 22 मार्च को शम्स ज़ायचा के 9वें घर में दाखिल हो जाएगा। ये शम्स का शर्फी घर भी है और इसलिए आपको हुसूल तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिशों को कामयाब बनाना आसान हो सकेगा। इसके साथ साथ आपकी कुव्वत इरादी मजबूत होने की वजह से आपको मुस्तहकम फैसले करने में कामयाबी मिल सकेगी। जबकि मजहबी और रूहानी मुहाफिल में आपकी दिलचस्पी बढ़ने से आपके लिए ऐसी तकरीबात में शिरकत करना भी आपके लिए रूहानी सुकून का सबब बन सकेगा। 20 और 21 मार्च को शम्स और ज़ुहल जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपके मौजूदा रवाबत को मुस्तहकम करने यानी मजबूत बनाने और आला हुकाम के साथ नए रवाबत उस्तवार करने में आपके मददगार साबित हो सकेंगे। इसके अलावा ये असरात आप में सब्र और तहम्मुल के जज्बात को भी जन्म दे सकेंगे। इसकी वजह से आपको हालात का मुकम्मल जायज़ा लेना आसान हो सकेगा। उसके बाद मुस्बत और अपने तामीरी प्रोडक्टिव जो डिसीजन है वो करने में आपको आसानी मुयस्सर आएगी। आपके लिए फिर रावी चैन ही चैन लिखता है, आप बेहतर काम कर सकेंगे। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप जो भी फैसले करेंगे वो अपनी लिमिट यानी विद इन लिमिट करेंगे, अपने मुतय्यन करता जो हदूद हैं उनके अंदर रह कर करेंगे। ये नहीं है कि आप, इसकी मिसाल ऐसा है कि जैसे आप जो है वो 50 kg वेट उठा सकते हैं तो आप 500 kg उठाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, कमर टूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। तो यकीनन जब आप ऐसा काम करेंगे, विद इन लिमिट अपने काम करेंगे, फैसले करेंगे, उनके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन उसमें आपको यकीनी कामयाबी भी मिल सकेगी। अदरवाइज बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है ना उनका सामना आपको करना पड़ेगा। बुर्ज संबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा 16 मार्च तक ज़ायचा के 6ठे घर में रहते हुए आपको अपनी गुफ्तगू के दौरान इंतहाई मुहतात रवैया इख्तियार करने के लिए तंबीह करेगा, इंटीमेट करेगा। शायद डायरेक्ट भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर दे तो शायद आपको एहसास हो कि कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ या मैं गलती हो रही मेरे से, तो आप बैलेंस कर लेंगे। इसके अलावा आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी मुमकिन बनाने के लिए दूसरों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। अपने रिसोर्सेज को, अपनी सोचों को, अपने एतमाद को, अपनी जोश को, अपनी ताकत को, अपने बलबलों को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपनी मंजिल के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकें और आपको ये पता हो कि जो कुछ हुआ है वो अल्लाह का करम तो डेफिनेट है, उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपकी अपनी ज़ात की वजह से हुआ है, ना कि वो भाई ने मदद करती थी, अंकल ने कॉल कर दी थी, फ़लाँ ने ऐसा कर दिया था। तो ये इन चीज़ों से जब बाहर निकलेंगे इतना बड़ा दिल आपका होगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे और ये इन फ्यूचर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। 17 मार्च को अतारत ज़ायचा के 7वें घर में हबूत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके शराकती मामलात के अलावा, अब ये शराकती मामलात दो तरह के होते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप होती है और उसके बाद लाइफ पार्टनरशिप होती है, यानी कारोबारी जो शराकतदारी है और या उसके बाद ज़िंदगी की शराकतदारी है। तो उसमें यानी दोनों तरह से गलत फहमियाँ जन्म लेने के अंदेशे जो हैं वो ज़्यादा हैं या पहले से ऑलरेडी को गलत फहमियाँ चल रही हैं,
तो उनका फौरी तौर पर इजाला करना ज़रूरी होगा। यानी उनको आपको जो है वो जो उलूहियत आई हुई है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है और यही आपके लिए बेहतर है। इसके अलावा इस दौरान आपको किसी किस्म का कोई नया कारोबार या नए काम की इब्तिदा नहीं करनी, उससे गुरेज करना है। ख़ास तौर पे मुश्तरका मामलात से तो हर हाल में अपने आप को दूर रखना है। पार्टनरशिप बेस्ड कोई काम नहीं करना। जब आप ये काम करेंगे, जब आपकी ये सोचें और जज्बात होंगे, तो यकीनन अपने मसाइल का हल भी आपको बआसानी मालूम हो सकेगा। इसके साथ साथ आपकी जो टेक्निकल स्किल है, फ़नी महारत, उसमें इजाफा हो सकेगा। किसी भी शोबा में है, किसी भी फील्ड में है, उसमें इजाफा होने के साथ साथ आपको उससे फ़ायदा भी हो सकेगा। आप में नित नई चीज़ें जो हैं उनके बारे में जानने, नए नए उलूम सीखने का जो जज्बा है वो भी बढ़ेगा, सोचें आएंगी और आप इस पर अमल भी करेंगे। ये नहीं है कि सोच के बस चुप करके सो जाएंगे कि जब उठूँगा तो इल्म में इजाफा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और जब आप इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने इल्म में इजाफा करने के मौके भी मुयस्सर आ सकेंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा ज़ोरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के 8वें घर में मौजूद होगा। ये घर, इस घर को मनफी असरात का हामिल समझा जाता है, चूँकि ज़ोल का घर है 8वां घर, तो ज़्यादा लोग इसको बैतुल खौफ भी कह देते हैं, डर, खौफ, मनफी असरात, दिस एंड दैट। और यहाँ इस जो सितारे का यानी ज़ोहरा का जो क़याम है वो आपके ज़मीन व जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात हैं और उसके साथ साथ ख़ानदानी जो मसाइल हैं, प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं, उनमें मसाइल को जन्म देने का सबब बन सकता है। जबकि किसी भी किस्म के क्लेम या इंश्योरेंस वगैरह से मुतल्लिक़ उमूर जो हैं उनका अगर आपको हल निकालना है, उनको आपने फ़ायदा उठाना है उनसे, तो अपने या आपके जो कोई लिटिगेशन चल रही है, अदालती मामलात है, कानूनी मसाइल हैं, तो उनका हल आपको या तो बाहमी मुशावरत से करना होगा या फिर वो जिरगा करके या पंचायत के ज़रिए से या अपने बड़ों को उनके असरसों को इस्तेमाल करके, यानी बाहमी इत्तफाक़ राय से उसका हल निकालने की कोशिश कीजिएगा। यही बेहतरीन और फ़ायदेमंद जो है ना वो रास्ता भी है और ये वक्त भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, जिसकी वजह से आपको हालात से फ़ायदा उठाने में कामयाबी मिल सकेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा मरीख ज़ायचा के तीसरे और अपने शर्फी घर में मौजूद होगा और ये पहले से भी यहाँ है, तो इसलिए ये नहीं समझिएगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो सूरत हाल सामने आएगी, जो स्टार पोजीशन आएगी, मुझे उसी के बारे में बोलना होता है। इसके जो मुरतब होने वाले असरात है उसकी वजह से आप अपने कारोबार को न सिर्फ आगे बढ़ा सकेंगे, जबकि सामने आने वाले हालात और दस्तयाब वसाइल की बिना पर अपने कारोबार को तरक्की देने में भी कामयाब हो सकेंगे। जबकि नए कारोबारी मनसूबों का आगाज़ करना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। इससे आपको अपनी इज्जत व तौक़ीर में इजाफा करने के मौके मिल सकेंगे। जबकि आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून बदस्तूर ज़ायचा के तीसरे घर में क़याम पसीर रहेगा। इसके साथ साथ मुश्तरी का क़याम पहले से चूँकि है यहाँ, तो उसकी वजह से तीसरे घर में, यानी इसकी वजह से इसकी सादतें, इसके जो फ़वाइद हैं वो बढ़ेंगे, इसकी सादतें फ़ैज़ व बरक़ात तो बढ़ेंगी, जिनकी वजह से आपको भरपूर फ़वाइद जो हैं उनका हुसूल मुमकिन बनाना आसान होगा। कुदरत आप पे मेहरबान होगी, सितारों के असरात आपकी फेवर कर रहे होंगे। तो यकीनन इसके अलावा आपको अगर अंदरूनी मुल्क या मुकामी सफ़र कोई करना है तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। और अगर ये कारोबारी बुनियाद पर करेंगे तो फिर क्या कह रहे हैं, कामयाबियाँ ज़रूर मिलेंगी, फ़ायदे भी ज़रूर होंगे। 20 और 21 मार्च को मरीख और मुश्तरी जो है वो करान बनाएंगे। अब इस कंजेशन की वजह से जो असरात मुरतब होंगे उसकी वजह से आपको अपनी सोच को मुस्बत बनाना, अपनी खुद इत्मादी में इजाफा करना या सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाना आसान हो सकेगा। इसके अलावा बहुत सारी नई नई सोचें भी आप में आएंगे, नए आइडियाज़ आपके अंदर जन्म ले सकेंगे और अगर आप उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी पेशा वराना जो तरक्की है, प्रोफेशनल जो आपकी तरक्की है, जो भी आपकी फील्ड है उसके मुताबिक, तो उसमें जो इजाफा हो सकेगा, तरक्की का सफ़र या मंजिल की तरफ आप चल पड़ेंगे या यकीनन फिर कामयाबी का सफ़र होता है ये। और इसके अलावा आपको अपने करियर में तरक्की के हुसूल में आसानियाँ जो हैं वो मुयस्सर हो सकेंगी, आपको मिल सकेंगी। दूसरों के साथ सेहतमंदाना जो मुकाबला है उसकी फ़ज़ा उस्तवार होगी। ऐसे हालात आ जाएंगे कि दूसरों के साथ आप पॉजिटिव कंपटीशन जो है या प्रोडक्टिव कंपटीशन उसका आगाज़ कर सकेंगे। आपकी हिम्मत और हौसला जो कि बढ़ी हुई होगी, जोशीलापन भी अपना रंग दिखा रहा होगा। दूसरों के साथ सेहतमंदाना मुकाबले की जो फ़ज़ा है वो उस्तवार होगी।
उसके साथ साथ आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा। इसके अलावा आपके अंदर जो आपका जोशीलापन है वो हावी होगा, अपना रंग दिखाएगा। और सबसे बेहतर जो बात ये होगी कि आप ताज़ा दम होंगे, आपकी तबीयत जो है वो खासी फ्रेश होगी, जिसकी वजह से जो मौजूदा माहौल है आपके सराउंडिंग में वो आपको बहुत खुशगवार लगेगा। और यकीनन जब ऐसा मौका आता है तो बंदा फिर खासा रिलैक्स होता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में क़याम पज़ीर रहते हुए आपको मौजूदा आमदनी में इजाफा करने के लिए नए मनसूबों का आगाज़ करके फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने में आपका मददगार साबित होगा, जबकि दरपेश मुश्किलात और मसाइल का खात्मा करके, मसाइल का खात्मा जब आप कर लेंगे तो फिर ख़ुद को अगर बाइतमाद बनाएंगे तो फिर ये मामला होगा। अब मैं उसको थोड़ा सा और सीधे अल्फाज में कह देता हूँ कि जब आप अपने आप को खुद इत्माद बना देंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, तो दरपेश जो मसाइल हैं या मुश्किलात हैं उनका ख़ात्मा मुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा आपको सॉलिड बेस्ड यानी अच्छे फ़ैसले, मुस्तहकम फ़ैसले, मजबूत फ़ैसले करने में भी कामयाबी मिल सकेगी। 20 और 21 मार्च को मुश्तरी मरीख के साथ करान बनाएगा, जिसके असरात आपकी सोच को मुस्बत बनाने के अलावा आपकी खुद इत्मादी में इजाफा करने का सबब भी बनेंगे। और जब ये हालत आएगी, ये सूरत-ए-हाल आप तक आएगी, तो उसके बाद आपको मुस्तकिल बुनियादों पर अपने मसाइल का हल करना मुमकिन हो सकेगा। रूटीन में ये होता है कि अच्छा ये मामला आ गया, इसको इस तरह निपटा लो, नहीं, जब उसको मुस्तकिल कर लेंगे तो फिर दोबारा से वो मामला नहीं आएगा। और जब आप मुस्तकिल बुनियादों पे अपने मामलात को हल कर लेंगे तो जो आपके बाकी हालात हैं, जो भी मौके आपके सामने दरपेश हैं, उनसे फ़ायदा उठाना भी आपके लिए बेहतर हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा, आसानियाँ आ जाएंगी। नए आइडियाज़ सामने आने से आपकी पेशा वराना तरक्की जो है, प्रोफेशनल जो आपका जो भी ट्रैवलिंग है, जो राइज़ अप होते हैं आप, उसमें बेहतरी आ जाएगी। करियर को बेहतर बनाने में या करियर के मामले में तरक्की हासिल करना जो है आपके लिए वो भी जो है ना मुमकिन हो सकेगा। दूसरों के साथ आपके ख़ासे पॉजिटिव और प्रोडक्टिव किस्म के जो कंपटीशन है उनका आगाज़ होगा। और जब ऐसी ही सूरत-ए-हाल सामने आएगी तो आपकी हिम्मत और हौसला बढ़ेगा, आपके जज्बात, जोश व जज्बा भी आपका जो है वो एक्टिव होगा, आपको मुतहर्रिक कर सकेगा। और इसकी वजह से आपकी तबीयत में ताजगी जन्म लेगी, जो कि माहौल को खुशगवार बनाने में भी आपका साथ दे सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ताराज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में क़याम पज़ीर होने, और चूँकि हाउस चेंज करना है उसने, अभी आ जाएंगे ये चंद दिन बाद, तो उसकी वजह से आप मेंटली ख़ास से आपको ये मैच्योर बना देगा, आपकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। आपके अंदर इतना हौसला और एनर्जी आ जाएगी कि आप अपने आइडियाज़ को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, तो यकीनन फिर जब आदमी आगे बढ़ता है तो फिर कुछ ना कुछ बेहतर करके ही वापस आता है। ये नहीं होता कि जब बंदा आगे कदम भी बढ़ा ले और हालात के मुताबिक अपने आप को फ़ायदा उठाने में वो नाकाम रह जाए, ऐसा मुमकिन नहीं होता। 20 और 21 मार्च को शम्स और ज़ुहल तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपके मौजूदा रवाबित जो हैं, मौजूदा जो आपके ताल्लुकात हैं, जहाँ जहाँ जान पहचान है, जिन जिन लोगों से आपका मेल जोल है, तो वो जो रिश्ते हैं उनको मुस्तहकम बना सकेगा। आला हुकाम के साथ नए रवाबित उस्तवार करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। इसके अलावा ये असरात आप में सब्र और तहम्मुल के जज्बात को जन्म देने का सबब भी बनेंगे। इसके अलावा आपको हालात का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद मुस्बत और तामीरी फ़ैसले करने में भी आसानी मुयस्सर आ सकेगी। लेकिन आपको याद रखना होगा कि आप जो भी फ़ैसले करेंगे वो अपनी तयशुदा हदूद जो हैं, मुतय्यन करदा हदूद हैं या विद इन लिमिट्स जो है ना वो करने की कोशिश करेंगे, वरना आपको ना तो उसमें यकीनी कामयाबी मिलेगी और बहुत सारी पेचीदगियों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम ताराज़ोल मौजूदा हफ्ता में आपको अपने जारी अखराजात में मुहतात बनाने की कोशिश करने, हक़ाइक़ पर मबनी फ़ैसले करने और हालात के मुताबिक
से हालात से अपने आप को हम आहंग करने की जो कोशिशें हैं उनमें आपका साथ दे सकेगा, मुआवन रहेगा आपका। इन्हीं असरात की बिना पर आप अपना तामीरी किरदार अदा करते हुए दरपेश बहुत से मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे, जबकि अपनी आमदनी और अखराजात को मुतवाज़न रखने की जो कोशिशें हैं उनमें भी आप मुतहर्रिक रहेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और असल बात यह है कि जब आप मियाना रवैया इख्तियार करेंगे, अपने आप को बैलेंस रखेंगे या एतदाल से काम लेंगे, तो यकीनन फिर आप हर किस्म के माली बहरान से भी अपने आप को बचा सकेंगे। 20 और 21 मार्च को शम्स और ज़ुहल तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपके मौजूदा रिश्तों को, ताल्लुकात को मजबूत बनाने में, आला हुकाम के साथ रवाबित उस्तवार करने में आपके मददगार साबित होंगे। इसके अलावा ये असरात जो है आप में सब्र तहम्मुल के जज्बात को जन्म देने का सबब भी बनेंगे। और ये सब्र तहम्मुल पर मबनी जो जज्बात हैं उनकी वजह से आप अपने हालात का जो है ना वो बड़ा गहराई में जाके जायज़ा ले सकेंगे, मुस्बत और तामीरी फ़ैसले करने में चूँकि आपको आसानी होगी, इसलिए आप ये सारा कुछ कर सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी जो लिमिट्स हैं, जिस लेवल पे भी आप हैं, जिस शोबे में भी आप हैं, जिस डगर पे भी आप काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपनी लिमिट का ख्याल कीजिएगा, उस लिमिट से बाहर नहीं जाइएगा। तो इससे होगा क्या कि जब आप विद इन लिमिट्स अपनी काम करेंगे, अपने वसाइल के मुताबिक काम करेंगे, अपनी एनर्जी के मुताबिक काम करेंगे, तो यकीनन आपको उसमें कामयाबी भी मिल जाएगी और बहुत सारी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे भी आपको जान छुड़ाना जो है वो मुमकिन होगा, या आप उनसे जान छुड़ा सकेंगे और आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। 22 मार्च को अतारत और यूरेनस जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे। इस तस्दीस की वजह से आप के जो सोचें हैं, आपके जो ख्यालात हैं वो थोड़ा बिखर सकते हैं, ज़हनी तौर पे आप पे परेशानी जो है ना हावी हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हौसला कर लें, अपने जो आपका एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर जो है या तजर्बाती रवैया है उसको अगर आप बरूए कार लाएंगे तो अपने मसाइल का हल मुमकिन बना सकेंगे आप में। लेकिन अगर आप में मुतलवन मिजाजी जो है, यानी मिजाजी तौर पे अप्स डाउन आ गए, कुछ थोड़ा सा कभी गुस्सा कभी नाराज़गी, कुछ पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कन्फ्यूजन अगर आपके ख्यालात में आ गई, तो आपको अपने फ़राइज़ की अदायगी करना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरों का मनफी रवैया भी आपके जहन पर परेशानी मुसल्लत करने का सबब बन सकता है। ऐसे में मुखलिस दोस्त साहब आपसे मुशावरत करना बहुत ज़रूरी होगा, जबकि नित नई चीज़ों के बारे में जानना, नए नए उलूम का सीखना जो आपके लिए वो मुमकिन हो सकेगा। और यकीनन ये सारी चीज़ें जब आएंगी तो आपको अपने इल्म में इजाफ़ा करने का मौका भी मिलेगा और आप उससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में ज़ाचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जबकि मरीख भी उसके हमरा मौजूद रहेगा, जिसकी बिना पर आपके हल्का अहबाब में मुखलिस दोस्त अहबाब की शमूलियत जो है वो यकीनी बन सकेगी। इसकी वजह से या उसके बाद फिर आपके सियासी और समाजी जो पोजीशन है उसमें नुमाया तौर पर इजाफा हो सकेगा। और मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन अगर आपको हासिल रहा तो यकीनन आप अपने ख्वाहिशात की तकमील करने में भी कामयाब हो सकेंगे। इसके अलावा अपने मौजूदा कारोबार और करियर में बेहतरी लाने का जो सिलसिला है उसको भी जो है आगाज़ कर सकेंगे, या कामयाबी की जो राह है उस पर सफ़र शुरू कर सकेंगे। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून बदस्तूर ताले में मौजूद रहेगा। 20 और 21 मार्च को मुश्तरी और मुश्तरी जो है वो मरीख के साथ जो है वो करान बनाएगा। अब यह कॉन्जेशन जो है इसके असरात आपकी सोच को मुस्बत बनाएंगे, आपकी खुद इत्मादी जो है उसमें इजाफा करने का सबब बनेंगे। तभी जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद आपको मुश्किल बुनियादों पर यानी अपने मसाइल का जो हल है वो पक्का हल करने में कामयाबी मिल जाएगी और हालात से आप जो है ना फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। नित नए जो आइडियाज़ हैं वो सामने आने से आपकी पेशा वराना तरक्की जो है उसका सफ़र शुरू हो सकेगा और करियर में तरक्की के हसूल में आसानियाँ आपको हासिल हो सकेंगी। दूसरों के साथ सेहतमंदाना और तामीरी मुकाबलों की फ़िज़ा उस्तवार होने से आपका हौसला बढ़ेगा, जबकि आपका जोशीलापन भी अपना असर दिखा सकेगा। सबसे बेहतर ये होगा कि आपकी तबीयत में ताजगी होगी, आप फ्रेश होंगे, आपका जो डिप्रेशन है, आपके दबाव है ज़हनी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी होगी, जिसकी वजह से आपको माहौल जो बड़ा साजगार लगेगा, बड़ा खुशगवार लगेगा, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर सकेंगे।
इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता जो है उसका इख्तिताम जो हो गया, मंजिल पे पहुंच गए हम लोग। तो अगले हफ्ते कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ स्टार मोमेंट्स, कुछ मशावरत और कुछ आपके सवालों के जवाब वगैरह जो ज़्यादा ज़रूरी होंगे, तो वो लेके अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर हूँ। उस वक्त तक के लिए आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। आप विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। अल्लाह हाफ़िज़।